वहां के लोगों में इस बात की चर्चा है कि ये जो 60 साल का कांग्रेस का कुशासन था और जो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है उसके बीच में मुकाबला है कि जो ये आसाम में जाकर के मुख्यमंत्री जी गरीबों का घर ढूंढ रहे हैं, गरीबी ढूंढ रहे हैं, वो झारखंड आए, हमारे भाजपा कार्यालय आए, यहाँ पर उनको मैं ऐसे उतने उदाहरण दे देंगे कि उनको भी शर्म आ जाएगी कि किस तरीके से आसाम में जाकर के वो झूठ बोल रहे हैं। अगर हम और आंकड़ों पर बात करें तो जो सेंट्रल से जो असिस्टेंस मिलता है वो कांग्रेस के समय में 10 सालों में जो है मात्र 1,80,000 करोड़ मिला और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5.5 लाख करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस मिला। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केवल 10 सालों में 12 ब्रिज का निर्माण हुआ, जिसमें कि 5 ब्रिज फंक्शनल है और 7 ब्रिज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूर्ण रूप से वहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जा रही है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां दूर दूर तक जो है मैदान में नहीं है। असम समेत 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है और ऐसे में अगर असम की बात की जाए तो हिमंता वर्सेस हेमंत ये देखने को मिल रहा है। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो चूंकि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले कई दिनों से वहां पर हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की भी उपस्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। कई बड़ी बातें जो हैं वो असम में कहते हुए देखे जा रहे हैं, उनके हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। बीजेपी लगातार हमलावर दिख रही है। बीजेपी यह कह रही है कि पहले राज्य में जो चल रहा है उसे देखें, यहाँ के लोगों को क्या तकलीफ है वो देखें। हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता हैं अजय शाह जी, लगातार मुखर रहते हैं राज्य के कई मुद्दों को लेकर के। फिलहाल आप लोग हेमंत सोरेन पक्ष क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो असम में चुनाव हो रहा है, असम में कांग्रेस पार्टी का जो 60 साल का शासन था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का शासन रहा, इसमें हिमंता बिस्वा शर्मा जी लगभग 5 साल से वहां पर मुख्यमंत्री है और इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में वहां पर मुकाबला है। और यह मुकाबला अब वहां के जो लोग कह रहे हैं, जैसा कि हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी से भी कल बात हुई, उन्होंने कहा कि वहां के लोगों में इस बात की चर्चा है कि ये जो 60 साल का कांग्रेस का कुशासन था और जो भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है उसके बीच में मुकाबला है। अगर हम थोड़ी देर के लिए आंकड़ों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर अकेले बात करें तो उन्होंने पिछले 10 सालों में 78 टाइम्स आसाम का दौरा किया और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी केवल इस दरमियान 8 ही बार आसाम गए थे, जबकि वो राज्यसभा सांसद आसाम से भी थे। अगर हम और आंकड़ों पर बात करें तो जो सेंट्रल से जो असिस्टेंस मिलता है वो कांग्रेस के समय में 10 सालों में जो है मात्र 1,80,000 करोड़ मिला और भारतीय जनता पार्टी के काल में 5.5 लाख करोड़ का सेंट्रल असिस्टेंस मिला। अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो कांग्रेस के समय में जो पर कैपिटा इनकम था वो 42,000 था, वह बढ़कर के 1,85,000 जो हो गया। अगर हम स्टेट जीडीपी की बात करें तो 2,20,000 करोड़ स्टेट जीडीपी के बाद कांग्रेस के समय में जो बढ़कर के लगभग 8.5 लाख करोड़ हो गया, जो कि 45% का ग्रोथ इंडिया में लगभग हाईएस्ट है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कांग्रेस के 60 सालों की बात कर रहा हूं, 2016 तक जो है वहां पर केवल ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर में 3 ब्रिज का निर्माण हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में केवल 10 सालों में 12 ब्रिज का निर्माण हुआ, जिसमें कि 5 ब्रिज फंक्शनल है और 7 ब्रिज जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पर एक 27,000 करोड़ का जो सेमीकंडक्टर प्लांट है उसका उद्घाटन किया। यानी तमाम चीजों को जोड़ेंगे तो वहां पर इस बात की चर्चा है कि सुशासन जो हमने दिया है, गुड गवर्नेंस दिया है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए पूर्ण रूप से वहां पर लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की जा रही है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां दूर दूर तक जो है मैदान में नहीं है। अच्छा, जो हेमंत सोरेन को लेकर के आप लोग यह कह रहे हैं कि राज्य को नहीं देख रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? उनके द्वारा तो यह कहा जा रहा है कि राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही हैं, कई कार्य हो रहे हैं, बावजूद इसके आप लोग लगातार सवाल उठाए। देखिए, यहाँ पर 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आप मीडिया को एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे तो आप पाएंगे कि हेमंत सोरेन जी है या फिर कल्पना सोरेन जी है या फिर पूरा कैबिनेट इनका जो गया हुआ है आसाम में, इसकी चर्चा आसाम के मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी दूर दूर तक इसकी चर्चा नहीं है और इसलिए इसकी चर्चा केवल झारखंड में जो ये कर रहे हैं। और इसलिए जैसा कि बाबूलाल मरांडी जी ने भी कल कहा कि जो ये आसाम में जाकर के मुख्यमंत्री जी गरीबों का घर ढूंढ रहे हैं, गरीबी ढूंढ रहे हैं, वो झारखंड आए, हमारे भाजपा कार्यालय आए, यहाँ पर उनको मैं ऐसे उतने उदाहरण दे देंगे कि उनको भी शर्म आ जाएगी कि किस तरीके से आसाम में जाकर के वो झूठ बोल रहे हैं और यहाँ का जो बैड गवर्नेंस का मॉडल है उसको पर गुड गवर्नेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक बात को लेकर हमें और भी आपत्ति है कि ठीक है, पूरा का पूरा कैबिनेट आपका वहां जाकर के बैठ गया है, लेकिन कम से कम यह उम्मीद कर रहे हैं कि जिस राज्य ने आपको सत्ता सौंपी
रही है, बड़े विश्वास के साथ में, वहाँ के मुद्दों से आप दूर कैसे हो जा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हजारीबाग में एक जो घटना हुई है या फिर रांची के कोकर में एक आदिवासी महिला के साथ जो घटना हुई है, इन दोनों मेजर घटना जो हाल फिलहाल में हुआ, यहाँ पर खास करके श्रीमती कल्पना सोरेन जी की चुप्पी, जो हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करती थी, क्या अब उन्होंने या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महिलाओं के सम्मान को केवल 2500 रुपये में तोल दिया है? अगर ऐसा है तो आसाम में भी इनको इसका जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि जितनी सीटें लड़ रहे हैं, हर जगह इनकी जमानत जो है वो जब्त होने वाली है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी से प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह, जिन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, जो कि लगातार वहां चुनाव प्रचार कर रही हैं, और यह कहना है कि पहले झारखंड को एक बार देख ले, झारखंड के महिलाओं के, यहाँ के रहने वाले लोगों के दुख दर्द को समझ ले, और दावा है कि वहां पर जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर उनका जमानत जो है वो जब्त होगा। हालांकि फिर परिणाम बताएगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। कैमरा पर्सन अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।